हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार, लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व परिवर्तन। ये तीनों टॉपिक हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When light rays fall on the surface, it get bounced back by the surface. This phenomena is called reflection of light. यानी जब भी लाइट रेज किसी भी सरफेस पे पड़ती हैं तो वो सरफेस क्या करता है, उसको बाउंस बैक कर देता है। यानी लाइट रेज जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में भेज देता है वो सरफेस, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब भी प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ पर पड़ती हैं, यानी सरफेस मतलब पृष्ठ, तो वो पृष्ठ क्या करता है, उस प्रकाश किरण को दोबारा से जिस दिशा से आई थी वो उसी दिशा में भेज देता है, और इसी फेनोमेना यानी परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप समझ गए होंगे। यानी दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को आपने देखा था, यानी दीप्त और अदीप्त वस्तुएं आपने जानी थी। हम क्या कर रहे थे उस टाइम हम लोग, यानी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स थी उनको हम आसानी से देख लेते थे डार्क में, यानी अंधेरे कमरे में भी देख लेते थे, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते थे। इसलिए नहीं देख पाते थे क्योंकि वहां पे क्या है, लाइट नहीं थी उसके पास, इसलिए नहीं देख पाते थे। तो हम नॉन ल्यूमिनस को ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी आप अंधेरे कमरे में कोई चीज ढूंढोगे तो आपको मिलेगी नहीं, आप क्या करोगे, बल्ब जला लोगे। बल्ब हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, उस कमरे को क्या करेगा, लाइट दे देगा, और जो भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो आपको मिल जाएगी। यानी क्या हुआ, बल्ब से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों पे आएगी, फिर वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, यानी वो वस्तु दिखाई देगी। तो इसलिए क्या है, हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्शन के बाद ही देख पाते हैं। आगे देखते हैं, when the reflected rays are meet then there is a formation of image of the object। यानी हम क्या लेते हैं, एक हम सरफेस लेते हैं, यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस ले लिया हमने, यहाँ पे प्लेन मिरर यानी दर्पण ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया। अब क्या होता है, हमारे पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन है, सन से रेज आ रही है इस पे। तो जो रेज पड़ती हैं इस पे, उन रेज को हम क्या कहते हैं, देखिए जो रेज आई हैं सन से और इस सरफेस पे पड़ रही है यानी प्लेन मिरर पे पड़ रही हैं, तो इन रेज का नाम हम कहते हैं इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण। आने वाली वीडियो में आप इसे अच्छे से जानोगे। और देखो, इस सरफेस से टकरा के जो ये रेड रेज दिख रहे हो आप, रेड रेड टकरा के फिर इधर आई है ना, देखो, यानी पहले इस पे पड़ी सरफेस पे, फिर इससे टकराई, फिर इधर आ गई, यानी जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में आ गई। तो इसी फेनोमेना को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए। आगे देखते हैं, यहाँ देखो, हम लेते हैं एक मिरर और चले जाते हैं अंधेरे कमरे में। तो क्या आपको अपना चित्र दिखेगा मिरर में? बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या है, आपकी बॉडी क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो क्या करोगे आप, आपको एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो आप क्या करोगे, बल्ब जला लोगे अपने घर में। आपने बल्ब जला लिया तो बल्ब से क्या होगा, लाइट आएंगी, और वो क्या हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो एरो देख रहे हो ये आपकी बॉडी है मान लिया मैंने, ठीक है। और लाइट रेज क्या होंगी, बल्ब से आएंगी और इस एरो पे पड़ेंगी, यानी आपकी बॉडी पे पड़ेंगी। तो क्या होगा, आपकी बॉडी से क्या होगा, लाइट रेज क्या होगी, इस मिरर में जाएगी, मिरर में गई, फिर क्या होगा, ये मिरर क्या करेगा, उस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। देखो इसने, मिरर ने क्या किया, इस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया जिधर से आई थी। फिर मैंने नीचे लिखा रखा है यहाँ पे, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जब भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं तो वहां पे क्या होता है, इमेज बनती है, यानी प्रतिबिंब बनता है, यानी चित्र बनता है। तो यहाँ पे तो मिल ही नहीं रही है रिफ्लेक्टेड रेज, तो चित्र कहाँ बनेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्या चित्र क्या होगा इसके, अगर हम इस जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको क्या करते हैं, हम बढ़ा दें। देखो पीछे की तरफ हमने बढ़ाया, तो पीछे देख रहे हो यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे, तो जहां पे ये मिल रही है ना, यहीं पे क्या है, ये हमारा चित्र बनता है।
जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपका चित्र क्या होता है, मिरर के अंदर बनता है। हम इमेज के बारे में और भी अच्छे से अगली वीडियो में जानेंगे। आगे चलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? When all the parallel rays reflected from a smooth surface or regular surface is called regular reflection। यानी जब भी पैरेलल रेज, हमने क्या लिया, एक स्मूथ सरफेस लिया, रेगुलर सरफेस यानी कोई एक ऐसा पृष्ठ जो क्या है, एकदम चिकना सा हो और ऊंचा नीचा होना यानी रेगुलर हो। देखो आप प्लेन मिरर ले लिया, यानी दर्पण क्या होता है, एकदम चिकना सा होता है, ऊंचा नीचा नहीं होता वो। और उसके ऊपर अगर क्या हो, किसी भी सोर्स से पैरेलल रेज आए यानी समांतर किरणें आए। देखो समांतर किरणें आई, इस प्लेन मिरर पे पड़ रही हैं, तो आप देख रहे हो इससे टकरा के क्या है, जो रेड वाली देख रहे हो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, वो भी क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर किरणें आई और टकराने के बाद भी समांतर ही है, यानी रिफ्लेक्टेड होने के बाद भी समांतर है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। आगे चलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या है? जब भी हम when all the parallel rays reflected from a rough और irregular surface, यानी हमारे पास एक क्या है, इरेगुलर सरफेस है यानी रफ खुदरा सरफेस है, और इस पे क्या हो, पैरेलल रेज पड़े। देखो पैरेलल रेज पड़े तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो, ये पैरेलल ना रहे, यानी पैरेलल रेज तो पड़ रही हैं इस पे, यानी ये सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा तो वो पैरेलल नहीं है। आप देख रहे हो ये रेड वाली ऊपर जा रही है, इधर आ रही है, लेकिन आप देख रहे हो ये येलो वाली क्या है, इनके बीच में दूरी समान है, तो ये क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम अनियमित परावर्तन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं। लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व परिवर्तन। देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या है यानी लेटरल इन्वर्जन क्या है? An image of an object formed by a mirror in which left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक मिरर को ले रहे हैं यानी दर्पण को ले रहे हैं। अगर हम दर्पण में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, उसमें लेफ्ट वाला पार्ट है जो ऑब्जेक्ट में, वो राइट बन जाता है, किसमें, मिरर के अंदर जो चित्र दिख रहा है उसमें, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये ऐसा इसलिए होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। इसे हम पता कैसे लगाएंगे, देखो अभी वीडियो देखो, वीडियो खत्म होते ही आप क्या करोगे, एक पेज लेना, पेज पे ऐसे लिख देना पी, पी लिख लिया आपने पेज पे। अब आपके घर में दर्पण है, उस दर्पण के सामने पी को ले जाओ, तो आप देखोगे तो दर्पण के अंदर यानी जो मिरर है, मिरर के अंदर क्या दिख रहा है, वो पी उल्टा बन जाएगा। उल्टा बन गया ना। जब ये पी उल्टा हो गया तो क्यों उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, लेटरल इन्वर्जन हुआ है, यानी रिफ्लेक्शन की वजह से वो क्या है, जो पी है जो सीधा था वो इन्वर्टेड हो गया यानी उल्टा हो गया, इन्वर्जन हो गया इसका। दूसरा देखते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, एल लिखा हमने कागज पे लिख लिया पेज पर, उसको देखेंगे तो क्या होगा, वो उल्टा एल दिखेगा इस तरह से, यानी राइट की चीजें लेफ्ट हो गई। इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप लोग कहीं जा रहे होंगे या फिर आप स्कूल आते हो, आप कार से स्कूल आते हो, तो आप लोग रोड पे देखते हो जो एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस के ऊपर जो सामने, एम्बुलेंस के सामने क्या होता है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, यानी उल्टा लिखा हुआ होता है, यानी राइट की चीजें लेफ्ट है, लेफ्ट की चीजें राइट। तो ऐसा क्यों लिखते हैं वे लोग, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्या है, जब आप लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पीछे कैसे देखते हो, पीछे गाड़ियां आ रही हैं, हाँ आपके गाड़ियों में क्या लगा रहता है, मिरर लगा हुआ होता है पीछे साइड में, तो उसमें से आप लोग देखते हो पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो अगर मिरर में देखते हो तो मिरर में कोई सारी चीजें कैसी दिख, लेटरल इन्वर्ट होने के बाद, यानी राइट की चीजें लेफ्ट दिखती हैं और लेफ्ट की चीजें राइट दिखती हैं। अगर हम सीधा सीधा लिख देंगे एम्बुलेंस तो वो क्या होगा, इस तरह दिखने लगेगा। तो इसलिए जब भी हम अपने शीशे में देखेंगे पीछे अगर एम्बुलेंस आ रही है, उस पर इस तरह लिखा हुआ है उल्टा हुआ, तो वो हमें सीधा होके दिखेगा। तो इसलिए क्या है, एम्बुलेंस में हम लोग उल्टा लिखते हैं, ताकि वो कोई गाड़ी चला रहा है वो अपने शीशे में देखेगा यानी मिरर में देखेगा वो, तो उसको सीधा दिखाई दे
कि एम्बुलेंस आ रही है वो उसको रास्ता दे सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।